हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हेमराज। आई एम वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा के फ्यूचर के बारे में। हम लोग देखते हैं आयुर्वेदा का ट्रेंड इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अगर हम आयुर्वेदा के ऊपर बात करते हैं, आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर प्लस वेदा। आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। सो आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा एक इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो 5000 सालों से प्रैक्टिस हो रहा है। अगर हम इसके पर्पस के ऊपर बात करें, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करना, ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। और नंबर सेकंड, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो जिन लोगों को रोग है, जो बीमार है, उनके रोगों को ठीक करना, ये एक क्यूरेटिव एस्पेक्ट है। इन दोनों में हम लोग देखते हैं जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम आयुर्वेदा के फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू CII 2018 में जो आयुर्वेदा का मार्केट था वो 30,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका था। और आने वाले टाइम में 2025 तक ये जो मार्केट है ये 1 लाख करोड़ का होने वाला है। अकॉर्डिंग टू पॉल जेन पिल्जर एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये कहते हैं आने वाले टाइम की जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वो वेलनेस इंडस्ट्री है। अगर हम फिकी का डाटा देखते हैं, जो इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री है 2020 तक 1.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी, यानी कि आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगी और आयुर्वेदा इसमें बहुत हेल्प करेगा लोगों को लोगों की वेलनेस के लिए। अभी अगर मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करूं, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जो आयुर्वेदा का जो मार्केट है वो $5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। आयुर्वेदा इंडियन पैथी है, इंडिया में अभी पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है। वैसे 5000 सालों से इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट मार्केट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेदिक ड्रग का यूज़ कर रहा है, हर्बल ड्रग का यूज़ कर रहा है, वो US से कर रहा है। 41% आयुर्वेदा या हर्बल प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो US कर रहा है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, 20% से ज़्यादा जो हर्बल प्रोडक्ट का मार्केट है वो यूरोपियन मार्केट है। अगर हम चाइना की भी बात करें, 13% से ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी अगर कर रहा है तो चाइना कर रहा है। अगर इंडिया का डाटा हम अभी देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.5% जो हर्बल या आयुर्वेदा प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है या इंडिया भी यूज़ कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में इंडियन जो आयुर्वेदा का मार्केट है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो आयुष डिपार्टमेंट है वो लोगों को अभी अवेयर कर रहा है। आयुष डिपार्टमेंट रिसर्च एक्टिविटी को अभी बढ़ावा दे रहा है। मीन्स जो इंडियन आयुर्वेदा मार्केट है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। आयुष डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी MOU साइन किया है, क्योंकि अब हम देखते हैं जो सिकनेस मार्केट है, सिकनेस मार्केट मीन्स बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो पहले बहुत कम थी, कुछ ही सालों में जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो की हैं। अगर हम डायबिटीज़ के ऊपर ही बात करते हैं, इंडिया में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं डायबिटीज़ जिनको हुआ है। 70% से ज़्यादा पेशेंट जो OPD में आते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि स्ट्रेस भी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है बीमारी को क्रिएट करने के लिए। जो लीवर है, फैटी लीवर बहुत तेज़ी के साथ अभी जो ग्रो कर रहा है। हिपेटाइटिस बी के जो कैरियर है या हिपेटाइटिस बी के जो पेशेंट है वो 8 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर देखते हैं, 18 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें गठिया है या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। इनफर्टिलिटी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 40% जो मेल्स हैं वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। इसके अलावा ओबेसिटी
ओबेसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड और भी बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो रही हैं। अगर हम पिछले 30-40 साल पहले की बात करें तो हार्ट अटैक बहुत कम होता था, अगर होता था तो 60-70 साल के बाद होता था, लेकिन अभी हम देखते हैं 25-30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। किडनी डिजीज़ बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं। तो जो ये सिकनेस मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रेजेंट टाइम में और आने वाले टाइम में आयुर्वेदा इन सब की प्रिवेंशन के लिए और इन सब की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होने वाला है। आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी की हैं। इंटरनेशनली बहुत सारे MOUs इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ साइन किए हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको और पॉपुलर किया जाए। योगा, यूनानी, पंचकर्मा, होम्योपैथिक, ये सारा जो एक कंबाइंड एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन सभी पैथीज़ को पॉपुलर करने का। अभी इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी एस्टेब्लिश दिल्ली में किया गया है, जो लोगों को आयुर्वेदा का स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जो आयुष डिपार्टमेंट है उसने अभी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ भी एक MOU साइन किया है रिसर्च एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमें वर्ल्ड में आयुर्वेदा को आगे लेके जाना है तो रिसर्च बेस्ड डाटा हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो CSIR के साथ इन्होंने टाई अप किया है। आने वाले टाइम में जितने भी जो आयुर्वेदा की ड्रग्स हैं वो सारी की सारी रिसर्च एविडेंस बेस्ड वो मार्केट में आने वाली है। मीन्स आने वाले टाइम में जो आयुर्वेदा है इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ग्रो करेगा। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट दोनों आयुर्वेदा के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और जो आयुर्वेदा से बहुत पॉसिबल है। सो आयुर्वेदा का मार्केट ग्रो कर रहा है, आयुर्वेदा अपनाइए। सो थैंक यू वेरी मच।